हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा कि हमने जो आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो क्लास स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आईटीआई जो फर्स्ट ईयर का मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और आईटीआई सेकंड ईयर का हमारा क्या है, तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। मोटर और जनरेटर हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जो हमने स्टार्ट किया है, उसमें जो स्पीड कंट्रोल मेथड रह गए हैं, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल मेथड इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो स्टार्टर आपके रह गए हैं उस पर मैंने सेपरेट वीडियो पहले की बना रखी है, ठीक है। तो आपका इंडक्शन मोटर में ये स्टार्टर जो इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग करने के मेथड है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से पढ़ लेना। तो बाकी इसमें जो रह गया स्पीड कंट्रोल मेथड रह गया, ठीक है। तो उसको मैं आज कंप्लीट करा देता हूँ आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो स्पीड कंट्रोल करने का जो पहला मेथड है वो है रियोस्टेट कंट्रोल, ठीक है। तो रियोस्टेट कंट्रोल यानी रियोस्टेट हम ऐड करते हैं। ये जो विधि होती है आपकी, ये स्लिप रिंग मोटर में यूज़ होती है, ठीक है। स्लिप रिंग मोटर के लिए ये विधि यूज़ करते हैं। तो इस मोटर में क्या होता है, जो इसका रोटर होता है वो वाउंड होता है, यानी इसमें वाइंडिंग होती है आपकी, ठीक है। वाउंड यानी वाइंडिंग वाला रोटर होता है इसका। तो इसके जो इसकी शाफ्ट में क्या होता है, स्लिप रिंग लगी होती है, तो उससे आपका बाहरी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी रियोस्टेट को ऐड करते हैं, ठीक है। तो रियोस्टेट को ऐड करते हैं, यानी उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका क्या होता है, टॉर्क बढ़ेगा। तो क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बढ़ने से आपका टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ने से स्पीड घटती है। तो ये मेथड यूज होता है आपका रियोस्टेट कंट्रोल विधि में, ठीक। तो देखते हैं इसको। तो रेजिस्टेंस की मात्रा बढ़ाने से स्पीड घटती है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कैसे बढ़ती है, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घट जाएगी आपका। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मल स्पीड है मोटर की उससे कम ही प्राप्त, यानी हम मोटर की स्पीड को घटा सकते हैं, कहीं बढ़ा नहीं सकते। अगर कोई मोटर हमारी 1500 आरपीएम में चल रही है तो हमेशा 1500 आरपीएम में ही चलेगी, मतलब 1500 आरपीएम से हम उसको कम में चला सकते हैं, मगर ज़्यादा से नहीं कर सकते, ठीक है। यानी 1600 आरपीएम में नहीं चला सकते, 1550 आरपीएम में नहीं चला सकते। तो ये इस मेथड से हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है कि हम जो रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड होता है, इससे पावर लॉस होता है आपका, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उससे पावर लॉस होगा। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से स्पीड घटती है आपकी। इस विधि का प्रयोग हम केवल वहीं करते हैं जहाँ पे मोटर की स्पीड को हमें घटाना हो, थोड़े समय के लिए, केवल थोड़े समय के लिए स्पीड को घटाना है, वहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड हम देखते हैं इसमें, सेकंड है पोल संख्या परिवर्तन कंट्रोल, यानी पोलों की संख्या को घटा बढ़ा के। तो जैसा आपको पता है पोलों की संख्या से हम कैसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो जैसे आपको स्पीड का फॉर्मूला इसमें पता है, एन इक्वल टू होता है इंडक्शन मोटर में 120/P, ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पोल जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी अगर हम पोलों की संख्या को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड घट जाएगी, ठीक है। और पोलों की संख्या को घटा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम मोटर में पोलों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोटर तो एक बार बन जाती है तो उससे हम पोल चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो हमारी कोई मोटर है और उस पर क्या है, पोल है, यहाँ पे भी पोल है, यहाँ पे पोल, तो ये हमेशा फिक्स ही होंगे ना। जब हम इसको बनाएंगे कहीं कंपनी में तो 4 पोल होंगे तो 4 ही रहेंगे हमेशा। ऐसा तो नहीं कि हम इसमें घर में आके इसको डबल कर देंगे, 6 कर देंगे। तो क्या करते हैं, इसमें इस तरीके की वाइंडिंग करते हैं कि हम पोलों की संख्या, कभी अगर हमें 4 पोल चाहिए तो 4 यूज़ कर सकते हैं, और कभी 2 पोल यूज़ करना है तो 2 पोल यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। कि कभी हमें 2 पोल चाहिए तो हम 2 पोल यूज़ कर सकते हैं, उससे हमें पोलों की संख्या कम होगी तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और जब हमें स्पीड बढ़ानी होगी तो पोलों की संख्या को बढ़ा देंगे। मतलब अगर स्पीड बढ़ानी होगी तो पोलों की संख्या को घटा देंगे, 2 यूज़ करेंगे। और जब स्पीड को बढ़ाना हो तो पोलों की संख्या को हम बढ़ा देंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो जब हम 4 पोल यूज़ करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और जब कम पोल यूज़ करेंगे यानी पोलों की संख्या को घटा देंगे तो स्पीड ज़्यादा, यानी 2 पोल पे स्पीड ज़्यादा देगा और
4 पोल पे स्पीड कम देगा। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी इसकी वाइंडिंग में टैपिंग करके जब हमें जिस स्विच लगा देंगे, अगर 2 पोल चाहिए तो 2 में सेट कर देंगे, 4 चाहिए तो 4 में सेट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें पोलों की संख्या को बढ़ा के स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमें आता है कैस्केड कंट्रोल। तो कैस्केड कंट्रोल क्या होता है? कैस्केड कंट्रोल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 2 मोटर को जोड़ते हैं आपस में। जैसे ये वाली मोटर हो गई, ये वाली, ठीक है, 2 मोटर है। एक मोटर को हम, एक मोटर ये हो गई, एक मोटर, एक मोटर को हम बोलते हैं मेन मोटर। तो ये वाली आपकी जो पहली होती है मेन मोटर हो गई, और ये होती है एक्सिलरी मोटर, ठीक है। इसको ए से शो करते हैं। तो क्या होता है, मेन मोटर को हम देते हैं 3 फेज सप्लाई, ठीक है। मेन मोटर को देंगे 3 फेज सप्लाई। जो ये फॉर्मूला है, ये है स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक, 1 मिनट। तो ये स्पीड का फॉर्मूला है यहाँ पे, n इक्वल टू 120 F P1 प्लस P2, ठीक है। तो ये जो n स्पीड है ना, ये मेन मोटर की स्पीड है। यानी अगर हमने मेन मोटर की स्पीड, जो मेन मोटर की स्पीड होगी वही एक्सिलरी मोटर की स्पीड होगी, क्योंकि दोनों सेम शाफ्ट पे। तो जितने की स्पीड से मेन मोटर घूमेगा उतने की स्पीड से आपकी एक्सिलरी मोटर घूमेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेन मोटर में तो देते हैं 3 फेज सप्लाई, और इस मेन मोटर से जो सप्लाई निकल रही है स्लिप रिंग के थ्रू दूसरी मोटर के इनपुट में देते हैं। और दूसरी मोटर के इनपुट से क्या होता है, आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, टॉर्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये स्पीड का फॉर्मूला, यानी जब इस मोटर का पोल और इस मोटर का पोल आपका ऐड होता है, ठीक है, तो यानी पोलों की संख्या बढ़ जाएगी तो उस समय स्पीड घट जाएगी, ठीक है। और जब इस वाली मोटर के पोल और इस वाली मोटर के पोल माइनस होंगे, जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये एक इस फॉर्मूला दे रखा है इसने, यहाँ पे माइनस होगा। अगर तो अगर माइनस होगा तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों पोलों की संख्या माइनस हो रही है, तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक कैस्केड कंट्रोल मेथड विधि में क्या होता है, इसकी स्पीड कंट्रोल होती है आपकी, ठीक है। यानी मेन मोटर और एक्सिलरी मोटर के अगर पोल ऐड हो रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और अगर इन दोनों के पोलो माइनस हो रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें स्पीड कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इस विधि को बोलते हैं कैस्केड कंट्रोल विधि। तो कैस्केड को बोलते हैं 2 मोटर यूज़ करते हैं। तो ये विधि बहुत महंगी होती है आपकी, ठीक है, क्योंकि 2 मोटर यूज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए ये आपका कम यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो इसमें आता है फ्रीक्वेंसी बदलने से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को बदल के भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको फॉर्मूला पता है, अभी हमने पढ़ा NS इक्वल टू 120 F/P, ठीक है। तो जो स्पीड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी हम सप्लाई वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करें स्टेटर में, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को घटा देंगे तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी घटाना इतना ईजी नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो DC AC ड्राइव्स आती हैं वो यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी ड्राइव आती हैं उनसे ही क्या करते हैं, चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो उससे आपकी स्पीड भी कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है इसमें आपका रोटर सर्किट में EMF दाखिल कर गए हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम इसको हम क्या करते हैं, 3 फेज सुपर शंट कम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये विधि है। और इसको AC कम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं, और सिराज मोटर भी बोलते हैं, ठीक है, सिराज मोटर। तो ये उसका डायग्राम है, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम में क्या होता है, पहले हम इसको डायग्राम को समझ लेते हैं क्या होता है इस डायग्राम में, ठीक है। तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, ये इसका आपका रोटर है अंदर, ठीक है। रोटर में हमने देखिए 3 फेज सप्लाई दी है, 3 फेज सप्लाई। और रोटर में ही हम क्या करते हैं, रोटर के बाहर में एक कौन सी वाइंडिंग करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या रेगुलेटिंग वाइंडिंग करते हैं रोटर में ही, ठीक है।
रोटर के बाहर ही आपके, जैसे ये आपको दिख रही ना ये वाली, तो ये पूरी वाइंडिंग, तो ये रेगुलेटिंग वाइंडिंग है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम स्टेटर में करते हैं कौन सी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये आपके ट्रांसफार्मर जो होता है ना, सेम टू सेम वैसी वाइंडिंग होती है आपकी, प्राइमरी और सेकेंड। तो यहाँ पे ये प्राइमरी का काम करेगी रेगुलेटिंग, और ये जो हमने स्टेटर में वाइंडिंग कर रखी है ये वाली, ये 3 वाइंडिंग आपको दिख रही होगी, ये 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है, यानी 120 डिग्री का इन पे एंगल होता है, यानी स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। और हर वाइंडिंग क्या होती है आपके ब्रश से कनेक्ट होती है। तो इसको मैं दोबारा मिटा के दिखाता हूँ आपको। तो क्या होता है, इसके जो रोटर है उसमें भी ब्रश लगे हैं आपके, जिसमें हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। और जो स्टेटर है, स्टेटर की हर वाइंडिंग में भी हमने क्या कर रखे हैं, ब्रश यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जो कम्यूटेटर से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे डिब्बी डिब्बी दिख रहे होंगे ना, ये आपके कम्यूटेटर हैं, ठीक है। इसे AC कम्यूटेटर मोटर भी बोलते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये जो आपकी रेगुलेटिंग वाइंडिंग है, प्राइमरी का काम करती है, और ये जो है सेकेंडरी का काम करती है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेम ऐसे होता है, ठीक है। तो जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन या ट्रांसफार्मर एक्शन है, उसी के कारण क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका EMF जनरेट होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं कैसा काम होता है इसमें। तो वर्किंग क्या है, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं ना यहाँ पे रोटर में 3 फेज सप्लाई दी, तो 3 फेज सप्लाई देने से क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो रेगुलेटिंग वाइंडिंग में भी वो EMF जनरेट होगा, ठीक है। और रेगुलेटिंग वाइंडिंग में वो EMF जनरेट होगा तो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में भी EMF जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो EMF जनरेट होता है हमारा, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF जनरेट हुआ, अभी मैंने बताया कि हमने रोटर में क्या करा, 3 फेज सप्लाई दी रोटर में, तो उससे क्या होगा, रेगुलेटिंग वाइंडिंग में EMF जनरेट हुआ, उसके कारण आपका क्या, स्टेटर में भी EMF जनरेट हुआ। तो स्टेटर में जो EMF जनरेट हुआ, ठीक है, तो स्टेटर क्या है, सिराज मोटर की स्पीड जो होती है सेकेंडरी वाइंडिंग के ब्रश को बदल कर प्राप्त की जाती है। यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने आपको बताया था ब्रश लगे होते हैं, तो ब्रश लगे होते हैं, तो उन ब्रशों से क्या होता है, एक एंगल हम जनरेट करते हैं, तो उन एंगल से क्या होता है, हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ब्रश पोजिशन एंड स्पीड वेरिएशन, ये आपकी इंडक्शन मोटर, जब आपकी ये जो सिराज मोटर है इंडक्शन मोटर की तरह इस काम करती है, तो उस समय उसके ब्रश इस तरीके से कनेक्ट होते हैं एक ही कम्यूटेटर में, ठीक है। जब ये सिंक्रोनस मोटर की तरह यूज़ करते हैं हम इसे, यानी इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, तो ये अलग अलग क्या होते हैं, कम्यूटेटर में कनेक्ट होते हैं, एक इसमें कनेक्ट है और एक इस वाले में कनेक्ट है। मगर जब हम इसको इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से भी ज़्यादा करते हैं, तो उस समय ये क्या होता है, शॉर्ट होता है ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो भी स्पीड कंट्रोल होगा आपका सिराज मोटर में, वो कैसा होगा, ब्रश की पोजीशन को चेंज करेगा। ब्रश की पोजीशन में हम ऐसा एंगल सेट करेंगे जिससे क्या है, हम इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ कर ले उसे, या सिंक्रोनस मोटर की तरह यूज़ कर ले, हाइपर सिंक्रोनस मोटर की तरह उसको यूज़ कर ले, यानी ब्रशों से ही इसकी स्पीड कंट्रोल होती है आपकी। तो क्वेश्चन आता है पेपर में कि सिराज मोटर को की जो स्पीड होती है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो ब्रश की पोजीशन को चेंज करके इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई देंगे जिसके कारण रेगुलेटिंग जो वाइंडिंग है इसमें एक EMF जनरेट होगा, वही EMF आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जनरेट होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो क्या करेगा, इन ब्रशों से होते हुए जाएगा, ठीक है, जो ब्रश लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम ब्रश को एंगल सेट कर देंगे, उसी पर्टिकुलर एंगल पे ही वो जो आपकी EMF होगी वो इन वाइंडिंगों में जाएगी, ठीक है। तो इन वाइंडिंगों में जिस हिसाब से हम एंगल सेट करेंगे उस हिसाब से सेकेंडरी वाइंडिंग में आपकी EMF जनरेट होगी, ठीक है। तो उसी से हम क्या करते हैं, स्पीड कंट्रोल करते हैं। अगर आपका प्राइम क्या है, तो अगर आपका EMF कौन सा, प्राइमरी वाइंडिंग का EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग का EMF एक दूसरे का अपोज करेंगे, तो आपकी क्या होगा, इस सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उससे आपकी सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो ब्रश की पोजीशन को हम इस तरीके से सेट करते हैं कि अगर
कि अगर ये एक दूसरे का अपोज, अगर हमें स्पीड कम करनी है तो एक दूसरे का अपोज करे, यानी प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ एक दूसरे का अपोज करे तो इससे स्पीड घट जाएगी। और अगर हम ब्रश को इस तरीके से सेट करते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ और सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ एक दूसरे की हेल्प करे तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपका ब्रश के थ्रू होता है। तो ये इसकी वर्किंग थी सिराज मोटर की। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट इसमें रह जाता है VVF यानी वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, सिंपल याद रखना V/F। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से हम स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मगर अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो साथ में हमें वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम सब फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं और अगर हमने वोल्टेज को कम नहीं किया तो उससे करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और उससे क्या है, मोटर आपकी जल सकती है। ठीक है, तो हमेशा हमें फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो वोल्टेज कम करना पड़ेगा, और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू तभी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यही है आपका VVFD कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे हमें वोल्टेज को भी कम ज़्यादा करना पड़ेगा हमें कांस्टेंट आउटपुट के लिए। ठीक है, तो जैसा आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ये ऐसा ग्राफ है, तो इधर ये वोल्टेज है और इधर ये फ्रीक्वेंसी है। तो इससे हमें हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है, यानी जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे जितना हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, तभी हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो ये था आपके लिए आज स्पीड कंट्रोल करने के मेथड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। स्टार्टर जो इसमें रह गए 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसका लिंक मैं वीडियो में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेगा। ठीक है, तो थैंक यू।